गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मोशन चैप्टर का टोटल रिकैप होगा। एक बार सभी क्वेश्चन शुरू से स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं। न्यूमेरिकल, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, हर एक टॉपिक से रिलेटेड तो रिकैप है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन टच हो, लेकिन हर एक टॉपिक को शुरू से बता रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ठीक है, इससे रिलेटेड स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये पकड़िए आप अपना मार्कर और ये और इंक, हाँ, और उसको चिपका लीजिए, दरवाजा सो रहा है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। एक सर्कुलर पार्क लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर पार्क। और ऐसे ही एक क्वेश्चन यहां पर भी नीचे एक स्क्वायर पार्क ले लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर पार्क और स्क्वायर पार्क। इसका डायमीटर जो है 140 मीटर है। कितना है? 140 मीटर, ठीक है, 140 मीटर। तो क्वेश्चन लिखते हैं, अर्पिता या पपीता लिखें, अर्पिता कवर 1 राउंड, अर्पिता कवर 1 राउंड of a circular park in 44 seconds if diameter is 140 meter. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement after 1 minute 50 सेकेंड। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर ऐसा ही ये क्वेश्चन जस्ट आप लोग को देंगे, आप लोग करेंगे एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक पे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का टारगेट है डेरिवेशन तक, लगातार कंटिन्यूअस करेंगे। सबसे पहले ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मींस सर्कमफरेंस, पाई डी। वेरी गुड। अगर डायमीटर है तो पाई डी और रेडियस है तो 2 पाई आर। तो सॉल्यूशन में पहले रहेगा डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस इन 1 राउंड, कवर डिस्टेंस इन 1 राउंड, cover distance in 1 round is equal to pi d, circumference is equal to pi d. What is the value of pi? 22/7. d 140 मीटर। सोच रहे होंगे कि सर तो हमेशा ऐसा नंबर लेते हैं जो 7 का मल्टीपल होता है, कट जाता है ना, और स्कूल में हमेशा आ जाता है डेसिमल वाले नंबर। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखो कि नंबर जब भी दिया जाएगा इंटरसेक्टेबल नंबर दिया जाएगा, ताकि जब भी पोजीशन निकालना हो या तो कंप्लीट राउंड या तो हाफ राउंड का है। तो ये चीज यहां पे रहेगा। 7 से 140 कटेगा। आफ्टर डिवीजन वी गेट 20 into 22 440 मीटर। तो 440 मीटर क्या निकल गया? डिस्टेंस कितना? 1 राउंड का। प्रश्न ये 440 क्या है? सर्कमफरेंस। क्या है? सर्कमफरेंस। टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? इसको 440 मीटर को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? 44 सेकेंड। वो सेकेंड कंडीशन है कि अगर इतना मिनट के बाद अगर हम देखते हैं तो क्या होगा। तो टाइम यहां पर है, टाइम 44 सेकेंड। तो आप निकालते हैं यहां पर स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। 440 मीटर और टाइम है 44 सेकेंड। आ जाएगा यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड। कटने वाला नंबर है ना। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्लैश देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश ऐसे ही करो। आप लोग 9th में हो, अब जूनियर क्लासेस से ऊपर आ गए हो तो थोड़ा सा अपने लेवल को भी ऊपर करो। देखो बेटा, ये क्या निकल गया? स्पीड। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन से कुछ नहीं लेना है। फर्स्ट कंडीशन में इतनी नौटंकी हम लोग खाली इसके लिए किए हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? टाइम दिया हुआ है 1 मिनट 50 सेकेंड। क्या दिया हुआ है? 1 मिनट 50 सेकेंड। इफ टाइम 1 मिनट 50 सेकेंड
कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में कितना सेकंड होगा? 60 और 50 कितना होगा टोटल? 110 सेकेंड। ये क्लियर हुआ? और स्पीड पता है। अब डिस्टेंस, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है शौर्य? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? अब निकालते हैं। स्पीड हमारा है यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम है हमारा 110 सेकेंड। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको क्या मिलेगा? 1100 मीटर। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, राइट? 1100 मीटर। पहला क्वेश्चन हमारा निकल गया, फाइंड द डिस्टेंस। अब सेकेंड पार्ट पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पार्ट पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। तो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या है आराध्या? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर 1 राउंड कंप्लीट करती हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां थी वहीं आ गई तो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस, 0। वेरी गुड। क्लियर बोलो, गलत ही ना होगा या सही होगा? गलत होगा तो फिर से बताएंगे, ठीक है? 0 होगा, मतलब जहां से आप चले थे वहीं आ गए। अगर जैसे यहां से हम चल रहे हैं और यहीं पर वापस आ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। क्लियर? तो आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पोजीशन जरूरी है। अगर हम पोजीशन फाइंड कर लेंगे, कितने राउंड करते हैं, नंबर ऑफ राउंड, तो हम लोग को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पोजीशन क्या है, ठीक है? अगर 1 राउंड है तो 0, 2 राउंड 0, अगर 2.5 राउंड है तो क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर। हाफ राउंड का मतलब यहां से यहां तक। तो नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालते हैं? इधर देखो, लाइन खींचकर मैं यहां कर दूं या यहीं पे कर दे रहा हूं। नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड, इसका फॉर्मूला होता है D/C। क्या होता है? D डिस्टेंस, C सर्कमफरेंस। तो D हमारा यहां पर है 1100 मीटर और सर्कमफरेंस है 440 मीटर। कट जाएगा 0 से 0, 2.5 राउंड। कितना आया? 2.5 राउंड। तो 2.5 राउंड मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? देखो, 1 राउंड 0, 2 राउंड 0 एंड हाफ राउंड, मतलब यहां A से B तक का ये क्या निकल गया? 2.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 2.5 राउंड इक्वल टू 2.5 मीटर। कितना होगा? 2.5 मीटर इक्वल टू 140 मीटर। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर या क्लीन? क्लियर हुआ? आप लोग कर लीजिए। और ऐसा ही एक क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है? पहले इसको नोट कर लीजिए तो फिर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अब जैसा मैंने क्वेश्चन अभी बताया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, बस सेम साइज बदल जा रहा है। पहले क्या था? सर्कल, ठीक है? अब स्क्वायर देंगे, ठीक है? ये आयुष का गार्डन है स्क्वायर वाला, ठीक है? मे भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, इसलिए एज्यूम करते रहो। हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। बी पॉजिटिव तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। कौन बोला नेगेटिव? आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। जानते हो ना, एक पोएम सुने हो ना, एक ट्रेन चढ़ती है जब ऊपर हिल पे तो क्या बोलती है? आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, मतलब मैं सोचती हूं, मैं कर सकती हूं। ट्रेन चढ़ती है ऐसे करते करते, जब चढ़ जाती है तो फिर जब नीचे उतरती है तो उसकी आवाज को ध्यान से सुनो। आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, मतलब मैंने सोचा मैंने किया, मैंने सोचा मैंने किया। आता है? तो ये चीज हमेशा सोच में होना चाहिए। ये 10 मीटर है, एक स्क्वायर है, इसका साइड 10 मीटर है। फार्मर कवर 1 राउंड, फार्मर कवर 1 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क, ऑफ ए स्क्वायर पार्क।
एक राउंड स्क्वायर पार्क का करता है इन 20 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। ठीक है, फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 50 सेकेंड। आफ्टर 50 सेकेंड। मैंने 20 का मल्टीपल नहीं लिया, 20 का मल्टीपल लेते कंप्लीट राउंड होता। 1 राउंड 20 सेकेंड, 2 राउंड 40 सेकेंड। कॉमन सेंस यही लगाओ कि 50 सेकेंड लिया तो क्या होगा, 2.5 राउंड होगा। मतलब यहां पे इसका डायगोनल हमको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो सेम क्वेश्चन वैसे मैंने दिया, बस डायग्राम चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक एवरेज स्पीड से क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद फिर हम लोग आएंगे एक्सेलरेशन पे। हाँ, एक्सेलरेशन आसान है। Aryan goes to school. Aryan goes to school with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। इसको इरेज कर दे, हो चुका है आप लोगों का। 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न। घर आने की बड़ी जल्दी है ना इसको, प्यास लगी है, थक चुका है, गर्मी है, तो आते समय इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जाते समय 20 है, आते समय कितना होता है, एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। निकालते हैं एवरेज स्पीड। ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा, बस मैंने क्या किया, अब्दुल की जगह आर्यन कर दिया है। ठीक है, हो सकता है डिजिट बदल गया हो, डिजिट बदलता रहेगा। आप लोग सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्या होगा यहां पर, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर। लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर। लेट डिस्टेंस बी, अब क्या होगा, टाइम टेकन टू गोइंग पीरियड। इधर देखो बेटा, टाइम टेकन टू गोइंग पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है यहां पर, यस स्पीड है 20। अब टाइम इन रिटर्निंग, टाइम इन रिटर्निंग क्या हो जाएगा, यस अपॉन 30। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बात है ईशानवी, नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस क्या है? क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस क्या है? एक्स है, जाने का एक्स तो आने का भी तो एक्स होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? एक्स प्लस एक्स, 2 टाइम्स लिखोगे, जाने में एक्स 2x। इसी तरह से टोटल टाइम, जाते समय टाइम क्या है? x अपान 20, और आते समय टाइम क्या है? x अपान 30। क्लियर? x प्लस x कितना हुआ? 2x, तो यहां लिखते हैं 2x। एलसीएम ले लेंगे 20 और 30 का। एलसीएम कॉमन मल्टीपल पहला क्या है? 23 जा 60, 32 जा 60, कॉमन मल्टीपल क्या है? 60, मीन्स इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो 20 का टेबल करो, कितनी टाइम्स में 60 आता है? 23 जा, मीन्स यहां क्या होगा? 3x और वहां पर 2x। वेरी गुड। तो अब क्या होगा यहां पर? 2x और नीचे हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x, और ये अपान का अपान क्या आ जाएगा? ऊपर। रेसिप्रोकल हो जाता है। जब डिवाइड होता है तो डिवाइड का सिंबल जब इनटू करते हैं तो फ्रैक्शन क्या होगा? रेसिप्रोकल। ठीक है, मुंडी नीचे टांग ऊपर। ओके, तो ये इधर देखो, यहां पर इनटू करेंगे 60, ये 5, x से x कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल, 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? 24 किलोमीटर पर आवर। आप करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सेलरेशन से है। अभी तक आप लोगों का डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके अलावा जो है एवरेज स्पीड हुआ। अब ये क्वेश्चन क्या है? अ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। सोचते हो कि सर हर बार कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट देते हैं, ये वर्डिंग बहुत अच्छी लगती है ना, कुछ होता है। अ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। मतलब आपका फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दिया है? u क्या? स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अभी रुकी हुई है, वहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब u क्या हो गया? 0। तो u हो गया आपका 0। तो पहला क्वेश्चन हम यहां पे बता रहे हैं आपका। क्वेश्चन 1 है u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब v क्या है पपीता? v क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये पपीता है। ठीक है, ओ तो v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? ये मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 72 इंटू 5/18। 18 का टेबल आता है +1। बोलो कितनी टाइम से कटेगा? 18 4 जा। वेरी गुड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, गुड। लग रहा है हर्षित और हर्ष पूरी खाने गए हैं। यशवर्धन जी गोल है पूरी खाने गए हैं। चलो देखो इधर, कुछ लोग होते हैं बेटा, खाते हैं पता नहीं चलता है, हमसे आपसे ज्यादा खाते हैं, लेकिन वो क्या है बॉडी में नहीं दिखता है। हाँ देखो एक एग्जांपल तो यही है। और कुछ लोग बहुत, ऐसा मत सोचो कि कोई हेल्दी है तो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, इधर देखो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहां पर बेटा टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या है? 5 सेकेंड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीस्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? और दूसरा आपसे ए पूछा गया तो फार्मूला कौन सा लगेगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, उसी से हम लोग बनाएंगे a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। याद रहेगा? तो v क्या है यहां पर?
20 0 अपॉन 5। तो 0 को किसी भी नंबर में प्लस करो या माइनस करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे फर्क पड़ता है, 0 कर देता है। तो यहां पर 20 माइनस 0 20 अपॉन 5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का रीजन क्या है? जहां पर इनिशियल स्पीड कम हो, फाइनल स्पीड ज्यादा हो। कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन को? पहचानने का तरीका, फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। क्या? फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, याद रहेगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जस्ट यही अगर उल्टा हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, तब क्या होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। इसीलिए मैंने सेकेंड क्वेश्चन इसका ले लिया। सेकेंड अब यहां बता रहा है, अ बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारा u है यहां पर 54 किलोमीटर पर आवर। चेंज करेंगे, 54 बाई 5 बाई 18 15 मीटर पर सेकेंड। यू निकल गया। फिर क्या है? जब ब्रेक अप्लाई हो रहा है, अप्लाइंग ब्रेक, इट स्टॉप आफ्टर कवर डिस्टेंस 300 मीटर। ब्रेक मारने के बाद 300 मीटर चलकर बस रुक जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, स्टॉप। तो v क्या हो गया? v हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया है, ध्यान देना, यहां टाइम नहीं दिया है, यहां डिस्टेंस दे दिया, यस इक्वल टू 300 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? a। कैसे निकालेंगे? अब यहां पे कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? मोशन का थर्ड, यस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। निकालना क्या है इसमें? हमको क्या निकालना है? a। तो a इक्वल टू क्या होगा? a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s अपॉन 2s। क्लियर? तो v स्क्वायर मीन्स क्या है यहां पर? v 0, u क्या है? 15 का स्क्वायर, और 2 इंटू यस क्या है? 300। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस 225। और यहां पर क्या है? 2 इंटू 300 क्या है? 600। अब डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काट के छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? अगर चाहे 25 9 जा, 25 2 जा, और 25 4 जा। अब डेसिमल में निकाल लेते हैं, माइनस लगा दिया। माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां स्पीड कम हो रही है। तो यहां पे 24 का डिवाइड करेंगे 9 में, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ाएंगे 90। अब 24 3 जा 72, और रिमाइंडर होगा 80, 0 बढ़ाएंगे 180। 24 का टेबल पढ़ेंगे, 180 के नियरेस्ट कौन सा नंबर ले जाएंगे? 180 के नियरेस्ट 8 टाइम्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, 24 4 जा 96, तो 8 जा क्या होगा? 192। तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 7 टाइम्स। तो बस हो गया, 0.37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो आपका यहां तक प्रैक्टिस हो गया। रिकैप,
और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।